हर कोई अपने जीवन में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, मंत्र साधना आदि वगैरह करता ही रहता है और यही चाहता है कि उसके जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएं, सुख और समृद्धि की उसे प्राप्ति हो जाए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हमेशा ही उत्पन्न होता है कि क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं या फिर नहीं, क्या मेरी पूजा सफल हो भी रही है कि नहीं, या फिर व्रत सफल हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मन में आते ही रहते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ करता है, व्रत त्योहार आदि करता है, तो हमेशा ही उसके मन में ये संदेह बना ही रहता है कि सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई भी गलती बिल्कुल भी ना हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान हमेशा ही संकेत देते हैं। जब भी कोई गलती हो जाती है तब भी संकेत मिलता है, और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तब भी संकेत मिलता है, और तुरंत ही मिलता है। लेकिन जाने अनजाने में पता ना हो पाने के कारण बहुत सारे लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या उनकी पूजा सफल हो भी रही है या फिर नहीं। बल्कि शास्त्रों में ये सब भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिक धन प्राप्ति होने वाली होती है तब भी उसे भगवान संकेत देते हैं। जब किसी के जीवन में खुशियां, सुख आने वाला होता है तब भी उसे संकेत निश्चित ही मिलता है। और बस इन्हीं सब चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बड़ी ही खास जानकारी के बारे में कि किस प्रकार दुख आने का संकेत बहुत ही जल्दी भगवान दे देते हैं, क्योंकि भगवान दुख को सोखने का कार्य करते हैं। यानी कि जीवन से हर कष्ट को, हर अंधकार को मिटाने का कार्य भगवान का है। और इसी प्रकार अगर संकेतों को सही समय पर समझ लिया जाए तो जीवन में बहार ही आ जाती है। तो इन्हीं संकेतों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव हैं। और जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो, हाथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के पितृ हमेशा उसके साथ हो जाते हैं। सभी दोष, सभी ग्रह दोष उसके जीवन से मिटना ही पड़ता है। उसके अगर कोई शत्रु भी होते हैं या फिर जो लोग उसके बारे में बुरा भला सोचते भी हैं, तो उनके जीवन में दुख आ जाता है। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वह बड़े सौभाग्य से भगवान शिव के भक्त बनते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी जीवन में दुख आता है तो इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि ग्रह दोष, पाप कर्म, यही इनकी वजह होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो सुख की वजह अच्छे कर्म होता है। यानी कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जब भी वह भक्ति मार्ग से जुड़ता है, जब भी वह भगवान शिव से जुड़ता है, जब भी किसी भगवान से उसे प्रेम होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति में भक्ति बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में उसने पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि भगवान ही वो कष्ट को, वो दुख को मिटाने का कार्य कर सकते हैं। और भगवान की जो भक्ति होती है वह केवल सौभाग्य से और अच्छे कर्म से ही प्राप्त होती है। दुख तो हर किसी के जीवन में आता ही है, बल्कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो ये पृथ्वी है यह एक समंदर की बिल्कुल तरह है, जिसमें उतार और चढ़ाव हमेशा ही होते रहते हैं। इसी प्रकार जिंदगी में भी होता है कि कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास भगवान है वह दुख को मारकर सुख को प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तो ऐसे व्यक्ति को मन ही मन भगवान का स्मरण रहने लग जाता है। यानी कि बिल्कुल ऑटोमेटिक उसके मन में भगवान का नाम चलने लग जाता है। और बस यही एक सबसे पहला संकेत है जो दर्शाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति अब आपको हो चुकी है। जो दुख है, जो कष्ट है, जो जीवन में चल रहा है, उसको अब खत्म होना ही पड़ेगा। आंखें बंद करते ही अगर आपको अपने भगवान के दर्शन होने लग जाएं, तो बस आप समझ जाएं कि अब आपका कोई भी शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान के दर्शन आंखें बंद करते ही होना बड़ा ही ज्यादा शुभ संकेत बताया गया है। वैसे तो बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं कि आंखें बंद करके उन्हें भगवान के दर्शन हो, लेकिन हो नहीं पाते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑटोमेटिक ही आंखें बंद कर भगवान दिखते हो, हमेशा ही ऐसा मन करता हो कि भगवान का नाम लेता रहे, मंत्र जाप करता रहे, तो बस समझ जाना चाहिए कि जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख और खुशियां आने वाली हैं। बल्कि ऐसे समय में जिस भी चीज की मनोकामना आप कर लेंगे उसे पूरा होना ही पड़ेगा।
ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो इस समय में आपको परेशान कर सके, बल्कि अगर आपके साथ ऐसा होता है और अगर आपको कोई दुखी करता है तो उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका कोई भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का संकेत है, सूचक है। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति के मन में, दिमाग में हमेशा ही भगवान चलते हो, वह साक्षात देवता का रूप कहलाता है। दूसरी चीज ये होती है कि बिना ही किसी कारण अगर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, आपको कुछ भी करना ही ना पड़े और हमेशा ही मुस्कुराने का आपका मन करे, हमेशा ही अंदर से खुशी निकलती रहे, तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई भगवान आपके साथ हमेशा ही मौजूद है। ऐसे में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह खराब हो ही नहीं सकता है, बल्कि ऐसे समय में अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो फिर उसका भी कार्य हो जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों से ध्यान रखें कि कभी भी घमंड आपको नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और अगर आपको कोई परेशान करना है, तो जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसके लिए भी बुरा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे ही आप बुरा उस व्यक्ति के लिए बोल देंगे, तुरंत भगवान आपका साथ छोड़ देंगे। आपको केवल इतना करना है कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप बस उसे माफ कर दें, और बस यही चीज भगवान को बेहद प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति का साथ भगवान कभी भी नहीं छोड़ सकता है। इस बात को समझना और जानना बेहद आवश्यक है कि चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ सोच ले, अगर भगवान आपके साथ है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। आपको तो बुरा बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए ये जितने भी संकेत हम आपको बता रहे हैं, इन्हें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी उन समय में घमंड नहीं करना है। यानी कि जैसे ही आप घमंड कर लेंगे, वे अच्छा समय भी समाप्त हो जाता है, उसी समय भगवान साथ छोड़ देते हैं। तो हमेशा ही अच्छा समय चलाने के लिए जो चल रहा होता है, जितने भी ये संकेत आपके जीवन में चलते हैं, तो उन्हें बस वैसे ही चलते रहने दें। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके घर से कोई भी बंदर कुछ खाने की चीज उठाकर ले जाता है, तो ये भी बड़ा ही ज्यादा शुभ संकेत बताया गया है। यह संकेत करता है कि जो आपका कार्य रुका हुआ है वो अब पूरा होने वाला है, आपकी कार्य की सिद्धि हो चुकी है। इसी प्रकार अगर बिल्ली आकर आपके घर में बच्चे देने लगे, तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत बताया गया है। बिल्ली हमेशा शुभ जगह पर ही अपने बच्चों को देती है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पालतू बिल्ली रखते हैं और वो बच्चे देती है, तब ये संकेत कार्य नहीं करता है। लेकिन अगर आप बिल्ली को बिल्कुल भी पालते नहीं हैं और बाहर से कहीं से बिल्ली आकर आपके किसी कमरे के ऊपर अगर बिल्ली बच्चे दे दे, तो आप समझ जाएं कि वह कमरा बड़ा ही ज्यादा शुभ है, वहाँ बड़ा ही ज्यादा शुभ व्यक्ति रहता है। इसी प्रकार चिड़िया जो होती है, अगर कहीं पर घोंसला बनाकर अंडे दे दे, तो ये भी संकेत करता है कि जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा उन्नति होने वाली है, सुख समृद्धि आने वाली है और हर कष्ट समाप्त होने वाला है। और भी कुछ संकेत इस प्रकार हैं कि अगर आप जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ जलाते यानी कि ज्योत जलाते समय अगर उस ज्योत की अग्नि में कुछ आकृति आपको दिखाई देती है, तो ये संकेत करता है कि जो आपकी पूजा पाठ है वो सफल बहुत ही ज्यादा अधिक हो रही है और अब आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जो भी आप मांगेंगे वह निश्चित ही आपको मिल जाएगा। ये बड़ा ही ज्यादा शुभ संकेत बताया गया है। इसी प्रकार जब भी अगर आप कहीं पर दुखी बैठे हो, दुखी जा रहे हो या कहीं रास्ते पर चल रहे हो और कोई साधु महाराज आकर आपके सर पर हाथ रख दे, तो बस आप ये समझ जाएं कि साक्षात भगवान ने आपकी मदद कर दी है। आपको दुख से निराश होने की, परेशान होने की अब आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी अच्छा संकेत बताया गया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाओं का जो होता है वो बायां अंग फड़कना शुभ बताया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर पुरुषों का दायां अंग शुभ होता है। तो जब भी पुरुषों में से किसी का अगर दायां अंग फड़कता है, दाईं आंख या दायां हाथ, दायां पैर फड़कता है, तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। इसी प्रकार महिलाओं की अगर बायां अंग फड़के तो ये अच्छी खबर, अच्छा संकेत दर्शाता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र साधना आदि वगैरह कर रहे हैं, खास करके मंत्र साधना में यह संकेत मिलता है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कमरे में फूलों की खुशबू या फिर चंदन जैसी खुशबू आने लगती है, जैसे गुलाब की या किसी भी मिश्रित फूलों की खुशबू आने लग जाती है। तो बस आप समझ जाएं कि भगवान की शक्ति, भगवान की ऊर्जाएं आपके आसपास
हमेशा ही मौजूद हैं। ऐसे समय में आप समझ जाएं कि आपकी मंत्र साधना सफल है और जब भी आपको ऐसा संकेत मिलता है तो तुरंत आप मन ही मन भगवान से अपनी मनोकामना को बोल दें, क्योंकि ये दर्शाता है कि भगवान अब आपके आसपास मौजूद है। तो आपको ऐसे समय का, ऐसे संकेत का लाभ उठाना चाहिए और तुरंत अपनी मनोकामना को मन ही मन बोल के शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दर्शाता है कि अब आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। घर में, कमरे में अपने आप ही फूलों की खुशबू आना, चंदन की खुशबू आना बहुत अच्छा संकेत बताया गया है। इससे अधिक धन की प्राप्ति होती है और किस्मत पूरी तरह से ही पलट जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखकर सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ लें और जब भी आपको संकेत मिलता है तो तुरंत अपनी मनोकामना को मन में बोल दिया करें, क्योंकि ये सभी संकेत बड़े ही ज्यादा दुर्लभ हैं और केवल शुभ व्यक्तियों के साथ ही होते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।